दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2025 के लिए जितने भी आपके पॉलिटी से संबंधित प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वे सारे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी सीरीज में हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही है, संविधान की प्रस्तावना में और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक सिद्धांत है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 37 के अनुसार इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? इसका आपका ए ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 48 क्या कहता है? कृषि एवं पशुपालन का गठन। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। और अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार आता है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया है? इसका सी ऑप्शन सही है, मुफ्त कानूनी सलाह। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो कब हुआ था? 1976 में नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 39 सबसेक्शन का में गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सलाह का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 44 क्या कहता है? नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की बात करता है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण आता है। और अनुच्छेद 48 का के अंतर्गत पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही है, स्वर्ण सिंह समिति ने। स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। पहले आपको पता है मौलिक कर्तव्य 10 थे और अब वर्तमान में 11 हो गए। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य लिखित हैं? तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही है, भाग 4 का। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत रखे गए हैं। यह पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? इसमें आपका बी ऑप्शन सही है, 11। प्रारंभ में आपके 10 मूल कर्तव्य थे। 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो आपका 2002 में हुआ था, 11वां मूल कर्तव्य सम्मिलित किया गया था, जो था 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? इसका सी ऑप्शन सही है, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 358 और 359 में मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधान है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? इसका सी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का। अनुच्छेद 19 में क्या आता है? स्वतंत्रता के अधिकार आते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों से संबंधित है? इसमें डी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार उल्लिखित है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध करता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की संरक्षण से संबंधित है? इसका बी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण है। और अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? इसका सी ऑप्शन सही है, सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की रक्षा आपका सर्वोच्च न्यायालय करता है। कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही है, अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा क्या होता है? किस अधिकार से? इसमें न्यायालय पूछता है कि आप किस अधिकार से ये कार्य कर रहे हो। किस बाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? इसका ए ऑप्शन सही है, केशवानंद भारती बाद। नेक्स्ट है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया है? इसमें आपका ए ऑप्शन सही है, 1978 में
44वें संशोधन द्वारा। अब यह एक कानूनी अधिकार है और इसे संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 377 का के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में किसे सम्मिलित नहीं किया गया। इसमें सी ऑप्शन सही है, पारसी को। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। इसका डी ऑप्शन सही है, एकल नागरिकता। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता को वर्णित किया गया है। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया है। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, 1956 में। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। इसमें आपका बी ऑप्शन सही है, 69वां संविधान संशोधन। 1991 को 69वां संविधान संशोधन द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। भारत की संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया था। इसका ए ऑप्शन सही है, 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 होता है। नेक्स्ट है किसने कहा था भारत अर्धसंघात्मक राज्य है। इसका आपका डी ऑप्शन सही है, केसी व्हीलर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। इसमें डी ऑप्शन सही है, साम्यवादी राज्य। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है। इसका बी ऑप्शन सही है, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, वो भी लोकसभा। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें आपके 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के। इसी प्रकार सरकारी उपक्रम समिति में भी 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के होते हैं। याचिका समिति में 15 सदस्य होते हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय का गठन किस तिथि में हुआ था। इसका बी ऑप्शन सही है, 28 जनवरी 1950 को। और उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, 124 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च उच्च न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है। जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश से हुई है। इसका बी ऑप्शन सही है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है। इसका आपका बी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 200। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 213। राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी अनुच्छेद आपका 155 है। नेक्स्ट है राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है। इसमें आपका बी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 171। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है। इसका बी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 164 द्वारा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।